रॉकेट की तेजी से बढ़ रही है मोदी के भारत की रफ्तार। नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को दे दी है नई धार। अब किसी भी परेशानी से भारत आसानी से हो सकता है पार। दुनिया चल रही है नरेंद्र मोदी के भारत के साथ। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर जब से देश की बागडोर को संभाला है, तब से दुनिया ने बहुत कुछ ऊंचा नीचा देखा है। दो बड़े बड़े विश्व युद्ध इस दुनिया ने देख लिए, महामारी देख ली जो हमारे कई पूर्वजों ने भी नहीं देखी थी। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी अडिग रहे, अपने काम को निरंतर निखारते रहे, देश को निरंतर संवारते रहे, देश सेवा में आगे बढ़ते रहे और आज देखिए भारत को किस मुकाम पर पहुंचा दिया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कौशल से। दुनिया भारत के कदम चूम रही है, भारत में निवेश करना चाह रही है, भारत के कदम से कदम मिलाकर चलना चाह रही है। भारत की अर्थव्यवस्था की हर तरफ तारीफ होती है। दुनिया ने पीएम मोदी के जादू का लोहा मान लिया है। दुनिया ने मान लिया है कि पीएम मोदी में कोई तो बात है जो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को जरा भी डगमगाने नहीं दिया है। और अब तो मूडीज ने भी भारत की रॉकेट जैसी रफ्तार पर मोहर लगा दी है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के कैलेंडर साल के लिए भारत की ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। इससे पहले मूडीज ने ही भारत की विकास दर 6.1% रहने का अनुमान लगाया था। मूडीज ने अपना ये अनुमान अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के उम्मीद से बेहतर आंकड़ों के सामने आने के बाद बदला है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर इस तिमाही में हुए कमाल के बाद कैलेंडर ईयर 2023 में भारत की विकास दर 7.7% रही है। चौथी तिमाही में भारत का ग्रोथ रेट 8.4% रहा है। इन्हीं सब आंकड़ों को देखने के बाद मूडीज ने अपने अनुमान में और सुधार किया है और भारत की विकास दर 6.1% से बढ़ाकर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के मुताबिक सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बढ़ता खर्च और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ने 2023 में भारत की विकास दर को इस बुलंदी पर पहुंचाया है। भारत की रफ्तार इसलिए भी काबिले तारीफ मानी जा रही है क्योंकि बीते साल ग्लोबल आर्थिक सुस्ती से लेकर भू राजनीतिक तनाव तक वैश्विक परिस्थितियां ग्रोथ के लिहाज से माकूल नहीं थी। अब मूडीज का कहना है कि खराब परिस्थितियों में भारत के इस प्रदर्शन के बाद सुधरते ग्लोबल हालात के बीच भारत की आर्थिक ताकत इस साल ज्यादा मजबूत हो सकती है। ऐसे में भारत के लिए इस साल 6 से 7% की विकास दर हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने G20 देशों में सबसे अच्छी भारत की परफॉर्मेंस रहने की बात कही है। मूडीज ने 2025 में भारत की ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि आर्थिक इंडिकेटर से पता चल रहा है कि जुलाई सितंबर और अक्टूबर दिसंबर तिमाही की मजबूत रफ्तार 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में भी जारी है। मूडीज ने भारत की इस मजबूती के पीछे जीएसटी कलेक्शन, बढ़ती वाहन बिक्री, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और डबल डिजिट में हो रही क्रेडिट ग्रोथ से शहरी डिमांड बढ़ने का कारण माना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर की पीएमआई में इजाफा ठोस आर्थिक रफ्तार का सबूत है। और फिर जिस तरह से सरकार ने अंतरिम बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपए यानी जीडीपी के 3.4% के बराबर खर्च करने का लक्ष्य रखा है, इससे भी तेज रफ्तार के आगे जारी रहने का भरोसा है। 2023-24 के अनुमान के मुकाबले पूंजीगत खर्च 16.9% ज्यादा है। वहीं मूडीज ने स्थिर सरकार को भारत की ग्रोथ की वजह माना है। देश में जल्द ही होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद देश में स्थिर सरकार बनने और पॉलिसी के मामले में निरंतरता जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। मूडीज ने भरोसा जताया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर भी सरकार भारी भरकम खर्च को जारी रखेगी। हालांकि रेटिंग एजेंसी ने निजी निवेश की धीमी रफ्तार को चिंता का विषय भी माना है, लेकिन इसके लिए मूडीज को भरोसा है कि दुनिया भर में सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन को लेकर जारी कसरत का फायदा भारत को मिल सकता है। आपको बता दें साल 2024 में न सिर्फ भारत बल्कि इंडोनेशिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं। मूडीज के मुताबिक चुनावों के नतीजों का असर देश की सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी दिखाई देता है, क्योंकि इन चुनावों में जो भी नेता चुने जाएंगे अगले 5 साल के दौरान घरेलू और विदेशी नीतियों पर उसका असर साफ दिखाई देगा। वैसे मूडीज ने भारत को लेकर ये जो अनुमान लगाया है, जिस तरह से भारत की ग्रोथ को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।